पहली परीक्षा बीरबल की नियुक्ति। एक बार अकबर ने सुना कि उनके राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जो कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक पहेली पूछी। बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान करता है लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने कब किया? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह काम है सांस लेना। हर इंसान सांस लेता है लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने पहली सांस कब ली। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपनी सभा में नियुक्त कर लिया। कहानी सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा प्रेम और किसी ने ईश्वर। लेकिन अकबर उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। अकबर हैरान होकर बोले, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। धन, प्रेम और अन्य चीजें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के जीवन का अंतिम सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की सराहना की। कहानी अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर अपनी पसंदीदा अंगूठी खो बैठे। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अंगूठी की खोज में लग गए लेकिन असफल रहे। तब अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसके सिर पर आग की लपट दिखाई देगी। यह सुनते ही एक सेवक घबराकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। अंगूठी उसके पास से मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में एक अनमोल रत्न हो। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सच्चा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता है। यह अपने मालिक के प्रति सच्चा रहता है और कभी धोखा नहीं देता। दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे मीठा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह मिठास वाणी की होती है। यदि हम मीठा बोलें तो हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। तीसरा सवाल था, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह क्रोध है। क्रोध इंसान को विवेकहीन बना देता है और वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी मूर्खों का पेड़। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमें कुछ करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसका हल निकालूंगा। उन्होंने एक पेड़ पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो भी इसे देखने आएगा वह मूर्ख माना जाएगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और लोग पेड़ को देखने आने लगे। हर व्यक्ति वहां जाकर खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह मूर्ख नहीं है। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वे भी उत्सुक हो गए और पेड़ देखने पहुंचे। बीरबल ने अकबर को वहां देखकर कहा, महाराज, अब आप भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अद्वितीय है।
कहानी गरीब किसान और न्याय। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि एक धनी जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि वह किसकी है। यह सुनकर जमींदार हंसी में उड़ाते हुए बोला, जमीन कैसे बोल सकती है। बीरबल ने कहा, अगर जमीन नहीं बोल सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं। यह जमीन उसी किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने बीरबल के फैसले को मान लिया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। कहानी बीरबल का जीवन सबक। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। धन और पद अस्थायी हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चाई अमर हैं। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपनी सभा में सर्वोच्च सम्मान दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, सच्चाई और नैतिकता का पाठ सिखाती हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे गहरे संदेश हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से यह साबित किया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में है। अकबर और बीरबल की दोस्ती, हास्य और चतुराई की ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हमेशा रहेंगी। अकबर हमेशा अपने दरबार में योग्य और चतुर व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल के बारे में सुना और उन्हें बुलवाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं राजा हूं, यदि मैं अपने राजसी कपड़े उतारकर आम आदमी की तरह कपड़े पहन लूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपकी आंखों और आपके आचरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राजा हैं। आपकी शाही गरिमा और बुद्धिमत्ता आपके कपड़ों पर निर्भर नहीं करती। अकबर उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने दरबार का प्रमुख सलाहकार बना दिया। कहानी सत्य और झूठ का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दरबार ही वह स्थान है जहां सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है। बीरबल ने समझाया, महाराज, जब कोई दरबार में आता है तो वह अपने अपराध छुपाने की कोशिश करता है और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए झूठ बोलता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उनकी सत्यता को सराहा। कहानी मूर्खों का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इसके लिए हमें मूर्खों का पेड़ लगाना होगा। जो भी इसे देखने आएगा वह स्वयं मूर्ख साबित हो जाएगा। बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक पेड़ पर बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख है। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। लोग पेड़ को देखने पहुंचे और खुद को साबित करने लगे कि वे मूर्ख नहीं हैं। जब अकबर यह सुनकर पेड़ देखने पहुंचे तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी इस पेड़ को देखने आए हैं। इसका मतलब है कि आप भी इस सूची में शामिल हैं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कहानी स्वर्ग का रास्ता।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मरना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, तो फिर महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके अच्छे कर्मों और न्यायप्रियता में ही है। प्रजा की भलाई करना और धर्म का पालन करना ही स्वर्ग का रास्ता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से प्रेरणा ली और राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। कहानी सबसे बड़ा सत्य। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा ईश्वर। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। अकबर चकित होकर बोले, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, मृत्यु ही वह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बाकी चीजें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर इंसान का अंतिम सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। कहानी न्यायप्रिय राजा। एक बार एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि एक धनी जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने मामले की जांच का जिम्मा बीरबल को सौंपा। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि वह किसकी है। उन्होंने जमीन पर खड़े होकर कहा, जमीन, तुम बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार यह सुनकर हंसने लगा। बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह जमीन उसी किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने बीरबल के तर्क से सहमति जताई और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। कहानी सबसे अमीर कौन। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अलग अलग नाम लेने लगे। कुछ ने जमींदारों का नाम लिया तो कुछ ने व्यापारियों का। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर व्यक्ति वह है जो संतोषी है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जिसके पास जितना भी है, यदि वह उससे संतुष्ट है तो वह सबसे अमीर है। लेकिन जो लालच करता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता और अमीर होने के बावजूद गरीब महसूस करता है। अकबर ने बीरबल की व्याख्या को सराहा। कहानी बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तुम्हें मुझे ऐसा कुछ लाकर देना होगा जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने कुछ दिनों के बाद एक अंगूठी बनवाई और उस पर लिखा, यह भी बीत जाएगा। अकबर ने जब वह अंगूठी पढ़ी तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह वाक्य उन्हें यह याद दिलाता कि यह समय स्थायी नहीं है और दुख के समय यह उन्हें सिखाता कि यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी सोच की सराहना की। कहानी बेहतरीन सलाहकार। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मेरी जगह राजा होते तो क्या करते? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि मैं राजा होता तो मैं एक बुद्धिमान सलाहकार नियुक्त करता। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जवाब मुझे खुश करता है। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता फिर से साबित कर दी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि नैतिकता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का भी पाठ पढ़ाती हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित किया कि राजा और उसके सलाहकार के बीच गहरी समझ और मित्रता से शासन कुशल और न्यायपूर्ण हो सकता है।
इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, अकबर की उदारता और उनके संवादों की रोचकता उन्हें आज भी अमर बनाती है। चाहे वह मूर्खों का पेड़ हो, स्वर्ग का रास्ता हो या सबसे बड़ा सत्य, हर कहानी में जीवन का कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। अकबर और बीरबल का परिचय। अकबर ने 1556 से 1605 तक भारत पर शासन किया और वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि अपनी धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनकी सभा के 9 प्रमुख सदस्यों को नवरत्न कहा जाता था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, इन नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल ने कम उम्र में ही अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब अकबर को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। कहानी, बीरबल की नियुक्ति। अकबर ने बीरबल के बारे में सुन रखा था और उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब बीरबल पहुंचे तो अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं राजा हूं, अगर मैं अपने राजसी कपड़े उतारकर साधारण व्यक्ति की तरह रहूं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी आंखों और व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राजा हैं। एक असली राजा अपनी गरिमा और आचरण से पहचाना जाता है, न कि अपने कपड़ों से। अकबर ने उनकी इस बात को सुनकर उन्हें अपनी सभा में नियुक्त किया। यह उनकी दोस्ती और साझेदारी की शुरुआत थी। कहानी, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने धन और किसी ने कहा ईश्वर। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। अकबर ने चकित होकर पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बाकी चीजें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के जीवन का अंतिम सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की सराहना की। कहानी, मूर्खों का पेड़। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई और हास्य से प्रभावित रहते थे। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा, बीरबल, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि मूर्ख कौन हैं। बीरबल ने शहर के मुख्य स्थान पर एक पेड़ के पास एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख होगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग पेड़ को देखने के लिए उमड़ पड़े और खुद को यह साबित करने लगे कि वे मूर्ख नहीं हैं। जब अकबर यह सुनकर खुद उस पेड़ को देखने गए तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कहानी, स्वर्ग का रास्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मरना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके कर्मों में ही है। अगर आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा के भले के लिए काम करते हैं तो यही आपका स्वर्ग है। अकबर ने बीरबल की बात से प्रेरणा लेकर कई नई योजनाएं लागू कीं, जिनसे प्रजा का कल्याण हुआ।
कहानी 3 सवाल। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक दिन 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, 1. इस संसार में सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है? 3. सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे सच्चा मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई नहीं टाल सकता। 2. सबसे मीठा वाणी है, यदि हम मीठा बोलें तो रिश्ते मधुर होते हैं। 3. सबसे खतरनाक क्रोध है, यह मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। अकबर ने उनके उत्तरों से प्रभावित होकर उन्हें इनाम दिया। कहानी किसान और न्याय। एक बार एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि एक जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि वह किसकी है। उन्होंने जमीन पर खड़े होकर कहा, जमीन बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार यह सुनकर हंसने लगा और बोला, जमीन कैसे बोल सकती है? बीरबल ने कहा, अगर जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह जमीन उसी किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। कहानी सबसे अमीर कौन। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अलग अलग नाम लेने लगे। किसी ने कहा जमींदार, किसी ने व्यापारी। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जिसके पास जो कुछ है, यदि वह उससे संतुष्ट है तो वह सबसे अमीर है। लेकिन जो लालच करता है वह कभी अमीर महसूस नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। कहानी बीरबल का चतुर उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह वाक्य उन्हें यह याद दिलाता कि समय स्थायी नहीं है, और दुख के समय यह उन्हें सिखाता कि यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने बीरबल की सोच की सराहना की। कहानी सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कामों के लिए करता है। यदि कोई अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो वह वास्तव में मूर्ख है। अकबर ने उनकी व्याख्या से सहमति जताई। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन के गहरे संदेश छिपे हुए हैं। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि कैसे ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी यह साबित करती है कि एक राजा और उसके सलाहकार के बीच मजबूत मित्रता और आपसी समझ शासन को न्यायपूर्ण और कुशल बना सकती है। इन कहानियों में हर उम्र के पाठकों के लिए कुछ न कुछ सीखने को है जो उन्हें आज भी अमर बनाती हैं। कहानी सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा प्रेम और किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने चौंक कर पूछा,
यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु ही वह सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बाकी चीजें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के जीवन का अटल सत्य है। अकबर ने उनकी व्याख्या को सराहा। कहानी मूर्खों का पेड़। अकबर ने एक बार बीरबल से मजाक में कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसका क्या उपाय हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक पेड़ के पास बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख है। इस खबर ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। लोग पेड़ को देखने के लिए पहुंचने लगे। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि वह मूर्ख नहीं है। जब अकबर खुद पेड़ को देखने पहुंचे तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी इस सूची में शामिल हो गए। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी स्वर्ग का रास्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मरना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके कर्मों में ही है। यदि आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा का कल्याण करते हैं तो यही आपका स्वर्ग है। अकबर ने बीरबल की इस बात से प्रेरणा लेकर प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए 3 प्रश्न पूछे। 1. इस संसार में सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है? 3. सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे सच्चा मृत्यु है। इसे कोई नकार नहीं सकता। 2. सबसे मीठा वाणी है। मधुर वाणी से सभी का दिल जीता जा सकता है। 3. सबसे खतरनाक क्रोध है। यह मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। अकबर ने उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया। कहानी किसान और न्याय। एक बार एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि एक धनी जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि वह किसकी है। बीरबल ने जमीन पर खड़े होकर पूछा, जमीन, बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार हंसने लगा और बोला, जमीन कैसे बोल सकती है? बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह जमीन उस किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी सबसे अमीर कौन। एक दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अलग अलग नाम लेने लगे। किसी ने कहा व्यापारी, किसी ने कहा जमींदार। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। लेकिन जो लालच करता है वह कभी अमीर महसूस नहीं कर सकता। अकबर ने उनकी व्याख्या से सहमति जताई। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह उन्हें याद दिलाता कि समय स्थायी नहीं है
और दुख के समय यह उन्हें सांत्वना देता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी सबसे बुद्धिमान कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कामों के लिए करता है। अकबर ने उनकी बात को सराहा। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें न केवल हंसाती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाती हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती, उनके संवाद और उनकी चतुराई हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और विनम्रता से जीवन के कठिन सवालों का हल निकाला जा सकता है। चाहे वह मूर्खों का पेड़ हो, स्वर्ग का रास्ता या सबसे बड़ा सत्य, हर कहानी में एक मूल्यवान सबक छिपा हुआ है। अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी लोक कथाओं में अमर है और हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल का परिचय। अकबर, जिन्हें जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है, अपने धर्मनिरपेक्ष शासन और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। महेश दास, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। जब अकबर को उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। बीरबल की नियुक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, यदि मैं साधारण कपड़े पहन लूं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी आंखों की चमक और आपकी गरिमा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राजा हैं। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बना लिया। यह उनकी मित्रता और साझेदारी की शुरुआत थी। कहानी सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बाकी सब चीजें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के जीवन का अटल सत्य है। अकबर ने उनकी इस बात को स्वीकार किया। कहानी मूर्खों का पेड़। अकबर ने एक बार मजाक में बीरबल से कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक पेड़ के पास एक बोर्ड लगवा दिया, जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग पेड़ को देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई खुद को यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह मूर्ख नहीं है। जब अकबर स्वयं उस पेड़ को देखने पहुंचे, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी इस सूची में शामिल हो गए। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी स्वर्ग का रास्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मरना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके कर्मों में है।
यदि आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा का भला करते हैं तो यही आपका स्वर्ग है। अकबर ने उनकी बात को समझा और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। कहानी 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है? 3. सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे सच्चा मृत्यु है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। 2. सबसे मीठा वाणी है। मधुर वाणी से सबका दिल जीता जा सकता है। 3. सबसे खतरनाक क्रोध है। यह मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसा की। कहानी गरीब किसान का न्याय। एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि एक धनी जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने जमीन पर खड़े होकर पूछा, जमीन बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, जमीन कैसे बोल सकती है। बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं। यह जमीन उस किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी सबसे अमीर कौन। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा जमींदार, किसी ने व्यापारी। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। जो लालच करता है वह कभी अमीर महसूस नहीं कर सकता। अकबर ने उनकी व्याख्या से सहमति जताई। कहानी चतुर उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह उन्हें यह याद दिलाता कि समय स्थायी नहीं है और दुख के समय यह उन्हें सांत्वना देता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है वह वास्तव में मूर्ख है। अकबर ने उनके उत्तर की सराहना की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इन कहानियों में हास्य, चतुराई और न्यायप्रियता का अनोखा मिश्रण है। चाहे वह मूर्खों का पेड़ हो, स्वर्ग का रास्ता या सबसे बड़ा सत्य, हर कहानी में एक नैतिक संदेश छिपा है। अकबर और बीरबल की जोड़ी यह साबित करती है कि राजा और उसके सलाहकार के बीच समझ और मित्रता से शासन को कुशल और न्यायप्रिय बनाया जा सकता है। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां सभी उम्र के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं और उन्हें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और जीवन की गहरी समझ सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां चतुराई, हास्य और नैतिकता का अद्भुत मिश्रण हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे जो अपनी न्यायप्रियता,
धर्मनिरपेक्षता और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। बीरबल उनके दरबार के नवरत्नों में से एक, अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों की जोड़ी का जादू लोक कथाओं में अमर है। इस लेख में अकबर और बीरबल की कहानियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल का परिचय। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और उन्होंने 1556 में भारत के मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। वह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को शामिल किया, जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। महेश दास, जिन्हें बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण उन्होंने अकबर का ध्यान खींचा। अकबर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने दरबार का प्रमुख सलाहकार बनाया। बीरबल की नियुक्ति। अकबर हमेशा से चतुर और बुद्धिमान व्यक्तियों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से सवाल किया, यदि मैं साधारण कपड़े पहन लूं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी आंखों की चमक और आपका स्वाभाविक आचरण ही यह बता देगा कि आप राजा हैं। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। कहानी एक सबसे बड़ा सत्य। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने प्रेम और किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बाकी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु हर किसी के लिए अटल सत्य है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। कहानी दो मूर्खों का पेड़। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसका क्या किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने एक पेड़ के पास बोर्ड लगवा दिया, जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। इसे देखने आएगा वह मूर्ख होगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग पेड़ को देखने के लिए आने लगे। हर कोई खुद को समझदार साबित करना चाहता था। जब अकबर स्वयं उस पेड़ को देखने पहुंचे, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी मूर्खों की सूची में शामिल हो गए। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। कहानी 3 स्वर्ग का रास्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मरना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने समझाया, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके कर्मों में है। यदि आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा का कल्याण करते हैं, तो यही आपका स्वर्ग है। अकबर ने इस बात को समझा और प्रजा के भले के लिए कई योजनाएं बनाई। कहानी 4 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है? 3. सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे सच्चा मृत्यु है। 2. सबसे मीठा वाणी है। 3. सबसे खतरनाक क्रोध है। अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट हुए। कहानी 5 गरीब किसान का न्याय। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि एक धनी जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है।
अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने जमीन पर खड़े होकर पूछा, जमीन बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार हंसने लगा और बोला, जमीन कैसे बोल सकती है। बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं। यह जमीन उस किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी 6 सबसे अमीर कौन। एक दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है। दरबारियों ने अलग अलग नाम लिए। किसी ने कहा व्यापारी तो किसी ने जमींदार। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल ने कहा, जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई। कहानी 7 चतुर उत्तर। अकबर ने एक दिन कहा, मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह याद दिलाता कि समय स्थायी नहीं है और दुख के समय यह सांत्वना देता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 8 सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग भलाई के लिए करता है। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है वह मूर्ख है। अकबर ने उनकी बात को सराहा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें नैतिकता, चतुराई और जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। इन कहानियों में हास्य, बुद्धिमत्ता और न्याय का अनोखा मेल है। अकबर और बीरबल की जोड़ी यह सिखाती है कि राजा और उसके सलाहकार के बीच विश्वास और समझ शासन को कुशल और न्यायप्रिय बना सकते हैं। उनकी कहानियां हर उम्र के पाठकों को आकर्षित करती हैं और सदियों तक प्रासंगिक बनी रहेंगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बिना ताज और राजसी कपड़ों के पहचान सकते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपकी आंखों की चमक और आपका स्वाभाविक आचरण ही आपकी पहचान है। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में एक स्थायी स्थान दे दिया। कहानी 1 सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बाकी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई। कहानी 2 मूर्खों का पेड़। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने एक पेड़ के पास एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है। जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए पेड़ के पास जाने से बचने लगे। जब अकबर स्वयं पेड़ देखने गए तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी मूर्खों की सूची में शामिल हो गए। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की।
कहानी 3 स्वर्ग का रास्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना होगा। अकबर बोले, यह संभव नहीं है। बीरबल ने समझाया, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, स्वर्ग आपके कर्मों में है। यदि आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा का भला करते हैं तो यही आपका स्वर्ग है। अकबर ने इस बात को समझा और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी 4 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है? 3. सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे सच्चा मृत्यु है। 2. सबसे मीठा वाणी है। 3. सबसे खतरनाक क्रोध है। अकबर उनके उत्तरों से सहमत हुए। कहानी 5 गरीब किसान का न्याय। एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। उन्होंने जमीन पर खड़े होकर पूछा, जमीन, बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, जमीन कैसे बोल सकती है। बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं। यह जमीन उस किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी 6 सबसे अमीर कौन। एक दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल ने समझाया, जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। लालच करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई। कहानी 7 चतुर उत्तर। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। यह वाक्य खुशी के समय विनम्रता सिखाता और दुख के समय सांत्वना देता। कहानी 8 सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है वह मूर्ख है। अकबर ने उनकी बात को सराहा। कहानी 9 गधे की पहचान। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मूर्ख व्यक्ति को उसके काम से पहचान सकते हो। बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और अपने काम से परेशानी बढ़ाता है। इस पर अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है। बुद्धिमत्ता में ही सच्चा सामर्थ्य है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता को समझाने के लिए भी सुनाई जाती हैं। चाहे वह मूर्खों का पेड़ हो, सबसे बड़ा सत्य या गरीब किसान का न्याय, हर कहानी एक संदेश देती है। इन कहानियों में हास्य, चतुराई और गहरी सोच का अनोखा मिश्रण है। अकबर और बीरबल की जोड़ी यह सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा के भले के लिए काम करता है और सच्चे सलाहकार की बात सुनता है। आज भी ये कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से रोचक और प्रेरणादायक हैं। बीरबल की नियुक्ति की कहानी।
अकबर एक दिन दरबार में अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है। तभी एक दरबारी ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि वह एक विलक्षण बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे। अकबर ने कहा, अगर मैं अपने सभी शाही वस्त्रों और ताज को उतार दूं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी शाही चाल और आपके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि आप कौन हैं। अकबर उनकी चतुराई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। कहानी एक सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा प्रेम और किसी ने कहा शक्ति। बीरबल ने कहा, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बाकी सभी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मृत्यु निश्चित है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। कहानी दो मूर्खों का पेड़। एक बार अकबर ने मजाक में कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें इसका हल खोजना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, हमें मूर्खों का एक पेड़ लगाना चाहिए। बीरबल ने एक पेड़ के पास एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था, यह मूर्खों का पेड़ है, जो इसे देखने आएगा वह मूर्ख है। खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग पेड़ को देखने आने लगे, लेकिन हर कोई खुद को समझदार साबित करने के लिए कहता कि वह पेड़ देखने नहीं आया। जब अकबर स्वयं पेड़ देखने पहुंचे तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी मूर्खों की सूची में शामिल हो गए। अकबर ने हंसते हुए उनकी चतुराई की प्रशंसा की। कहानी तीन गरीब किसान का न्याय। एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल जमीन पर खड़े होकर बोले, जमीन, बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, जमीन कैसे बोल सकती है? बीरबल ने कहा, यदि जमीन बोल नहीं सकती तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह जमीन उस किसान की है जिसने इसे मेहनत से उपजाऊ बनाया है। अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी चार स्वर्ग का रास्ता। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको मरना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने समझाया, महाराज, जब तक आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा का भला करते हैं तब तक आप स्वर्ग में ही हैं। स्वर्ग आपके कर्मों में है। अकबर ने इस बात को समझा और प्रजा के भले के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी पांच सबसे अमीर कौन। एक बार अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने अलग अलग नाम लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अमीर वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। लालची व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो वह कभी खुश नहीं रह सकता। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया। कहानी 6 तीन प्रश्न। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे सच्चा क्या है? 2. सबसे मीठा क्या है?
तीन सबसे खतरनाक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक सबसे सच्चा मृत्यु है, दो सबसे मीठा वाणी है, तीन सबसे खतरनाक क्रोध है। अकबर उनके उत्तरों से पूरी तरह सहमत हुए। कहानी 7 चतुर उत्तर। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा कुछ लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब अकबर ने इसे पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। खुशी के समय यह विनम्रता सिखाता और दुख के समय सांत्वना देता। कहानी 8 सबसे बुद्धिमान कौन? अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग भलाई के लिए करता है। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है वह मूर्ख है। अकबर ने उनकी बात को सराहा। कहानी 9 चोर कौन? एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी दुकान से चोरी हो गई है। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, ये छड़ी जादुई है। कल तक चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी निकली। पूछने पर उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी छड़ी काट दी थी ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। बीरबल की चतुराई से चोर पकड़ा गया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता को समझाने के लिए भी सुनाई जाती हैं। चाहे वह गरीब किसान का न्याय हो या मूर्खों का पेड़, हर कहानी में चतुराई, बुद्धिमानी और न्याय की झलक मिलती है। इन कहानियों में हास्य और ज्ञान का अनोखा संगम है। वे सिखाती हैं कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के हित में कार्य करता है, और सच्चा सलाहकार वही है जो अपने राजा को सही मार्ग दिखाता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी की ये कहानियां आज भी हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं।